क्या आप फीमेल इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, लंबे समय तक इलाज लेने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से भी आपको ओपिनियन लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल बंसल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन और पूरे परिवार को टेंशन देने वाले विषय के बारे में, फीमेल इनफर्टिलिटी। कई बार होता है कि हम लंबे समय तक इलाज ले रहे होते हैं बट उसके हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और इनफर्टिलिटी का बच्चा ना होना एक पूरे परिवार को एक चिंता में डाल के रखता है। बच्चा नहीं होने के कारण अनेक हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक कारण होते हैं कि हमारा पास्ट में बड़ी बीमारी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जो कि हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है। तो अगर आपका अर्ली स्टेज में टीबी हुआ है तो आपका कॉर्नवल ब्लॉक हो जाना, जो यूट्रस को अंडे से जोड़ने वाली ट्यूब है उसका ब्लॉक हो जाना, जिसको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी बोला जा सकता है। दूसरा कारण होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड होना। अगर बच्चेदानी में रसोली है उस कारण से भी कुछ एक हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ एक इम्प्लांटेशन वाली जगह जहाँ बच्चे को लगना था वहाँ पे अगर गठान है तो बच्चा नहीं लग पाता है। क्या इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ चीरफाड़ है? नहीं। आज के समय में मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स द्वारा इनका इलाज संभव है। अगर आपका ट्यूबल ब्लॉक है और वो एक शॉर्ट सेगमेंट है तो फेलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन बिना चीर-फाड़ के अंदर जाके पिन पॉइंट तरीके से उस थक्के को, उस ब्लॉकेज को निकालना संभव है। अगर आपके यूट्रस में गठान है, फाइब्रॉइड है, रसोली है, तो उसके लिए भी आपको चीर-फाड़ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीर-फाड़ के बाद कई बार देखा जाता है कि हमारी जो बच्चेदानी है वो बड़ी कमजोर हो जाती है और बच्चा होने में या बच्चे का गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन द्वारा सिर्फ उस गठान की खून की रक्त को रोक के उस गठान को कम किया जा सकता है। माइक्रोवेव एक नई टेक्निक है जिसमें एक पतली सी सुई को अंदर ले जाके उस गठान को जला दिया जाता है और नॉर्मल यूट्रस को वैसे ही रखा जाता है। यूट्रस प्रिजर्व ही रहता है और वो कमजोर नहीं होता, और बच्चे को बढ़ने की जगह, इम्प्लांटेशन की जगह हमें पूर्णतः मिल जाती है। ऐसी कोई और गंभीर समस्या के बारे में जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम इसको पूर्णतः सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगी, या फिर आपके नियर बाय किसी एक्सपर्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं अगर आप इन दो बीमारियों से ग्रसित हैं तो। धन्यवाद।